गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 15 पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है जुकाम, है ना। तो इस प्रस्तुत अध्याय में जुकाम रोग से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई हैं। जुकाम होने के कारण, इससे बचाव के उपाय तथा सावधानियों का विस्तृत वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। जुकाम संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग है। यह ऐसी स्थिति है जब आपके नाक से लगातार पानी बहता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जीवन में कभी यह रोग ना हुआ हो। पूरी तरह हानि रहित होते हुए भी यह रोग जितना तंग करता है उतना दूसरा कोई और नहीं। सामान्य धारणा है कि यह रोग ठंड लगने या भीगने से होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो बेचारे एस्किमो तो हमेशा जुकाम से पीड़ित ही रहते। यह रोग राइनोवायरस, यूनानी शब्द जिसका अर्थ है नाक के विषाणु, है ना, विषाणु नामक विषाणुओं द्वारा श्वसन प्रणाली के ऊपरी भाग, नाक और वायु नलिका के संक्रमण से होता है। इन विषाणुओं की 100 से अधिक किस्में हैं। ये जीवाणुओं को बैक्टीरिया भी बोला जाता है ना। तो जीवाणुओं से बहुत छोटे होते हैं, 1 इंच के लगभग 2 खरब 50 अरब हिस्से के बराबर। इस सूक्ष्मतम आकृति के उनकी कठोरता का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। उनका संक्रात्मक कवच उन्हें 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान और गुरुत्वाकर्षण के 1 लाख गुणा के बराबर बल से बचा सकता है। यह विषाणु चिंपैंजी को छोड़कर अन्य किसी पशु को प्रभावित नहीं करता। अतः लगता है मनुष्य से तो पशु कहीं अच्छे हैं, तो कहीं भी जुकाम के शिकार नहीं होते। यह सही है, यदि आपको पहले के जुकाम है और उस पर आप भीग जाएं तो आपको कहीं अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ भीगने से ही आपको जुकाम हो जाएगा। ध्रुवों के जीवाणुओं रहित वायुमंडल में अन्वेषक हमेशा जुकाम आदि से उस समय तक पूरी तरह मुक्त रहते हैं जब तक कि वह पुण्य मनुष्य के संपर्क में नहीं आते। जुकाम के प्रभावशाली उपचार तथा उसके बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सन 1946 में विल्ट्शरायर में कॉमन कोल्ड यूनिट की स्थापना की। इस संस्था के भवन का निर्माण अमेरिकन रेड क्रॉस ने सन 1940 में किया था। वास्तव में इस भवन का निर्माण ब्रिटिश शहरों पर संभावित बड़े हवाई हमलों के फलस्वरूप मोती झरा और हैजा महामारियां फैल जाने पर रोगियों के लिए आपातकालीन संक्रमण रोग की चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। इस अनुसंधान में जिन स्वयंसेवकों का प्रयोग के लिए चुना जाता था वह 1 महीने तक नवाबों जैसा जीवन बिताते थे। इन प्रयोगों में स्वयंसेवकों को भाग लेना होता था। उन्हें पहले गर्म पानी से नहलाया जाता और फिर बिना शरीर पोंछे तेज हवा वाले बरामदों में खड़ा किया जाता। इस पर भी उस नियंत्रित दल जिसे ऐसा कुछ भी नहीं करना होता था, ये मुकाबले में बहुत कम ठंड से ग्रस्त होते थे। स्वयं सेवकों को अन्य वर्ग को वर्षों में बाहर घूमने के लिए भेजा
जाता और लौटने पर ऐसे कमरों में बंद कर दिया जाता जिसमें गर्म रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और न उन्हें अपना शरीर ही सुखाने दिया जाता था। इस वर्ग को फिर जुकाम के विषाणुओं के संपर्क में लाया जाता। आश्चर्य की बात है कि इस वर्ग में नियंत्रण दल, जिसे न वर्षों में जाना पड़ता था और न विषाणुओं से प्रभावित किया जाता था, ये मुकाबले जुकाम से पीड़ित होने की कोई अधिक संभावना नहीं पाई गई। स्वयंसेवकों पर हुए इन प्रयोग से कई रोचक बातें सामने आई कि एक तो यह कि थके हुए व्यक्ति पर जुकाम जल्दी असर करता है। दूसरे, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा जुकाम से अधिक पीड़ित होती हैं। और तीसरे, बहुमुखी व्यक्तियों की अपेक्षा जुकाम से अधिक पीड़ित होते हैं। इन प्रयोगों ने हमारे देश में व्यापक रूप से फैली जुकाम संबंधी धारणाओं की पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया। इसने मेरी बूढ़ी दादी घर के किसी भी सदस्य को नहाने के बाद ना तो पंखे के नीचे खड़ा होने देती हैं और ना उसे वॉर्ड्स में बाहर से आने वाले के बाद देर तक गीला रहने देती हैं। उसकी गहरी मान्यता है कि इससे न केवल जुकाम बल्कि इन्फ्लुएंजा या निमोनिया तक हो जाता है। जुकाम के बारे में आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी लोगों में इस तरह की बड़ी-बड़ी अजीबोगरीब बातें थीं। उदाहरणतः उनका विश्वास था कि मस्तिष्क के चारों ओर का द्रव्य जुकाम के लक्षण के रूप में नाक से बहने लगता है। मस्तिष्क के नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि का नामकरण इस भ्रामक विश्वास के कारण हुआ। लैटिन शब्द प्रीटूइटा का अर्थ है बलगम। समझा जाता है कि मटर के आकार की इस ग्रंथि से ही निकला बलगम नाक से बाहर आता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह ग्रंथ इस निकृष्ट कार्य से कहीं श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ी है। उनकी यह मान्यता थी कि यदि बलगम रुक जाए तो बीमारी हो जाती है, अतः बलगम का नाक से निकलते रहना रोगी के लिए अच्छा रहता है। कुछ लोग जुकाम होने के बाद स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं। वह सही हो सकते हैं। रोज़मर्रा की रुबाऊ मशीनी ज़िंदगी से उन्हें केवल छुटकारा ही नहीं मिलता बल्कि कुछ दिन बिस्तर में रहने से आराम भी मिलता है। केवल राइनो वायरस ही हमेशा जुकाम के लिए उत्तरदायी नहीं होते। हालांकि अक्सर ऐसा ही होता है कि कई बार एक अन्य विषाणु कोरोना वायरस भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। इस अन्य विषाणु एडिनो वायरस बच्चों और किशोरों में जुकाम का कारण है। यह बड़ों पर सामान्यतः हमला नहीं करता। यही कारण है कि वैज्ञानिक जुकाम के लिए कोई प्रभावी वैक्सीन विकसित नहीं कर पाए। जरा सोचिए, जुकाम के वैक्सीन बनाने में राइनो वायरस की 100 से अधिक और लगभग उतना ही कोरोना एडिनो वायरस की किस्मों का ध्यान रखना पड़ेगा। है ना असाधारण कार्य। यदि ठंड का कोई असर नहीं होता तो फिर जुकाम जोड़ों में ही ज़्यादा क्यों होता है? वास्तव में इसका कोई संतोषजनक उत्तर उपलब्ध नहीं है। इसका एक समझ में आने वाला कारण शायद यह है कि जाड़ों में अधिकतर लोग घरों में ही रहते हैं। यहाँ उनके विषाणु से प्रभावित होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि घर का वातावरण जाड़ों में गर्म होने के कारण नाक और गले की झिल्लियों का सूक्ष्म कर देता है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। जुकाम से रोगी की नाक छींक से निकली हजारों छोटी छोटी बूंदें विषाणुओं को
5 मील प्रति घंटे की गति से दूर दूर फैला देती है। ये बूंदें जल्दी ही नीचे नहीं आती बल्कि खतरे की तलवार की तरह वायु में लटकी रहती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इस हवा में सांस लेता है, ये विषाणु उसकी नाक की झिल्ली में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। 48 से 96 घंटे बाद नशिका झिल्ली कोशिकाएं इस स्तर तक नष्ट हो जाती हैं कि उन्हें शरीर से बाहर निकलना अनिवार्य हो जाता है। नाक में स्थित स्रावी कोशिकाओं से स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे नष्ट हुई कोशिकाएं बहकर बाहर निकल जाती हैं। जुखाम में यही प्रक्रिया नाक बहना कहलाती है। वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान पाए हैं कि 7 से 10 दिनों के भीतर जुखाम स्वतः ही ठीक क्यों न हो जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इस अवधि में नाक की कोशिकाएं इतनी बुरी तरह नष्ट हो जाती हैं कि विषाणुओं के ठहरने के लिए कोई जगह नहीं रह पाती। शारीरिक स्वस्थता जुखाम के बचाव के लिए आवश्यक है, अतः व्यायाम, स्वच्छ वायु में टहलना तथा प्राकृतिक भोजन का सेवन महत्वपूर्ण है। धूम्रपान करने वालों में जुखाम के लक्षण विशेषतः तौर पर खांसी दीर्घकालीन होते हैं। जुखाम से छुटकारा पाने के लिए औषधियाँ केवल लक्षणों से छुटकारा दिलाने के लिए हैं। ये जुखाम को ना ठीक करती हैं और ना उनकी अवधि को कम, है ना। तो आज आपने इस चैप्टर को जुखाम के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जुखाम होता है, उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। हम लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे कि ठंड में या पानी से भीगने के कारण ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। और इससे बचने के उपाय, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप सो आपको ये पढ़कर एक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और आप इसको एक बार घर पे भी अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।